Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Gulam Sakina Mangi. I am an assistant professor at Government Degree Girls College गुलिस्तानी जोहर ब्लॉक 12। मेरा जो आज का टॉपिक है वो मैंने सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 से लिया है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से कराची बोर्ड के तीनों एग्ज़ाम पेपर के तीनों सेक्शंस में क्वेश्चंस आते हैं। मेरा आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। In the periodic table, the elements are classified into different groups and subgroups on the basis of their properties. Periodic table में एलिमेंट्स की जो क्लासिफिकेशन की गई है ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे की गई है। The elements possessing the same properties are put in the same group. जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। अगर आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि तमाम एलिमेंट्स को अपना अपना ग्रुप और अपना अपना पीरियड मिल चुका है, मगर हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग करके रख दिया गया है। हम हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप, अल्कली मेटल्स फोर्थ ए ग्रुप और सेवन्थ ए ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ इन तीनों ग्रुप्स के साथ मिलती हैं। मगर क्या वजह है कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग करके रख दिया गया है? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप के साथ रख सकते हैं या नहीं। इसके लिए हमको देखना होगा कि हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ए ग्रुप के साथ सिमिलर हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज़ डिसिमिलर हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिलती हैं। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एंड हाइड्रोजन बोथ आर मोनोवेलेंट। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की भी वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है। बोथ हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन और फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कैन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। अल्कली मेटल्स की तरह हाइड्रोजन भी आयोनिक कंपाउंड बना सकती है। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, बोथ रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन in the same ratio. During electrolysis, hydrogen evolved is collected at cathode like alkali metals. इन खुसूसियत की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में होना चाहिए था, मगर क्यों नहीं रखा गया। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इट इज़ अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर मेटल्स। इट इज़ डाई एटॉमिक गैस। हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में होती है और जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे आर मोनोवेलेंट मोनो एटॉमिक सॉलिड्स। इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। दे रिक्वायर 7 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर लास्ट शेल। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इन वाटर। हाइड्रोजन आयन्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। देयर आयन्स कैन एग्जिस्ट इन वाटर। अल्कली मेटल्स के आयन्स जो हैं वो वाटर में रह सकते हैं। इट कैन फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाइड्रोजन जो है वो आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट दोनों टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स ओनली।
फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी हाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो। इन सारे डिफरेंसेस की वजह से हम हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में नहीं रख सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि हम हाइड्रोजन को सेवन्थ ए ग्रुप में रख सकते हैं या नहीं। इसके लिए हमको देखना होगा कि हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ सेवन्थ ए ग्रुप के साथ मिलती हैं। लाइक हेलोजेंस, हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल एंड डाई एटॉमिक। हेलोजेंस की तरह हाइड्रोजन भी जो है वो नॉन मेटल है और डाई एटॉमिक है। बोथ कैन फॉर्म आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। दोनों जो हैं वो आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। बोथ आर मोनोवेलेंट, दोनों फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स और हाइड्रोजन जो है वो मोनोवेलेंट होते हैं। बोथ रिक्वायर्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। बोथ हैव सेम कंबाइनिंग रेशियो विद द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। बोथ कैन फॉर्म नेगेटिव आयंस। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को सेवन्थ ए ग्रुप में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किन वजूहात की वजह से हाइड्रोजन को सेवन्थ ए ग्रुप में नहीं रखा गया। इन सारी डिफरेंसेस की ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी जो डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हाइड्रोजन को हेलोजन में के साथ भी नहीं रखा गया। हाइड्रोजन एनायन इज़ अनस्टेबल, हाइड्रोजन का जो एनायन होता है वो अनस्टेबल होता है। हेलाइड्स आयन आर स्टेबल, हेलाइड्स के आयन्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं। हाइड्रोजन बिलोंग टू एस ब्लॉक, हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ताल्लुक़ रखता है। हेलोजेंस बिलोंग टू पी ब्लॉक। हाइड्रोजन हैज़ ओनली वन इलेक्ट्रॉन in valence shell. Halogens have 7 electrons in their valence shell. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हेलोजेंस के वैलेंस शेल में या हम कह लें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन भी बना सकता है। दे ओनली कैन फॉर्म नेगेटिव आयन, जो हेलोजेंस हैं वो सिर्फ नेगेटिव आयंस बनाते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखते हैं 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सेवन्थ ए ग्रुप की है वो डिफरेंट होती है हाइड्रोजन से। तो इन सारे डिफरेंसेस की वजह से हम हाइड्रोजन को सेवन्थ ए ग्रुप में भी नहीं रख सकते। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को हम फोर्थ ए ग्रुप के साथ रख सकते हैं या नहीं। इसके लिए भी हमको देखना होगा कि हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फोर्थ ए ग्रुप के साथ, जिसको हम कार्बन फैमिली भी कहते हैं, उसके साथ रिजेंबल करती हैं या सिमिलर हैं। Like carbon and silicon, the outermost shell of hydrogen is half filled. कार्बन और सिलिकॉन का भी आउटरमोस्ट शेल हाफ फिल्ड होता है और हाइड्रोजन का भी। द थर्मोडायनामिक्स वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू दोज ऑफ कार्बन फैमिली। बोथ हाइड्रोजन एंड फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स शो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट। बोथ कैन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। हाइड्रोजन को इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम हाइड्रोजन को फोर्थ ए ग्रुप में भी रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को फोर्थ ए ग्रुप में क्यों नहीं रखा गया, या हाइड्रोजन और फोर्थ ए ग्रुप के बीच में कौन से डिफरेंसेस हैं। हाइड्रोजन इज़ डाई एटॉमिक गैस, हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक गैस होती है। फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर मोनो एटॉमिक सॉलिड्स। हाइड्रोजन नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स लास्ट शेल।
हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। दे रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर लास्ट शेल। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन बिलोंग टू एस ब्लॉक। हाइड्रोजन का एस ब्लॉक के साथ ताल्लुक है। दे बिलोंग टू पी ब्लॉक। फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स का पी ब्लॉक के साथ ताल्लुक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फोर्थ ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन। इन डिफरेंसेस की वजह से हम हाइड्रोजन को फोर्थ ग्रुप में भी नहीं रख सकते। कंक्लूजन, द अबोव आर्ग्यूमेंट्स डू नॉट क्लियरली फेवर द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन एनी ऑफ द above mentioned positions. Thus, the position of hydrogen is still a dispute. Until the matter is decided, hydrogen will remain at the separate position in the periodic table. इस पूरे डिस्कशन से हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो पीरियडिक टेबल में अभी तक डिसाइड नहीं हुई या उसको सेपरेट करके रखा गया है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किसी भी ग्रुप के साथ नहीं मिलती हैं। इसके साथ मैं अपने लेक्चर का इख्तिताम करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।